आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो मिडिल ईस्ट और दुनिया भर के लोगों की अटेंशन में है। ईरान और इजराइल के दरमियान टकराव की पॉसिबिलिटी। दोनों मुल्कों के बीच आइडियोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो इनकी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री अप्रोचेस पर असर डालते हैं। ईरान और इजराइल के बीच में राइवलरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये दोनों मुल्क डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएं तो कौन बाजी जीतेगा? दोनों मुल्कों के पास पावरफुल अलायंसेस हैं, लेकिन क्या ये अलायंसेस इनके डिफेंस और मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एक दूसरे के खिलाफ डिफेंड कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एजे स्कोप। और आज हम बात करने वाले हैं ईरान वर्सेस इजराइल, कौन जीतेगा। तारीखी तौर पर देखा जाए तो ईरान और इजराइल के बीच के रिलेशन 1979 के बाद ड्रास्टिकली चेंज हो गए। इजराइल और प्री रेवोल्यूशन ईरान के बीच में अच्छे डिप्लोमेटिक टाइज थे, लेकिन 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान का इजराइल के लिए स्टांस हॉस्टाइल हो गया। ईरान और इजराइल के बीच का सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट्स और इवेंट्स आए हैं जो इस राइवलरी को फ्यूल करते हैं। ये दोनों मुल्क प्रॉक्सीज के थ्रू भी एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, जैसे कि ईरान का सपोर्ट हिजबुल्ला और हमास के लिए, और इजराइल का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस और सपोर्ट फ्रॉम द वेस्ट, स्पेसिफिकली अमेरिका से। अब बात करते हैं दोनों मुल्कों की जंगी ताकत। ईरान का कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्स काफी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें तकरीबन 5,25,000 एक्टिव पर्सनल और 3,50,000 रिजर्व पर्सनल हैं। ईरानियन फोर्स को लार्जली इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC और आर्तेश यानी रेगुलर आर्मी में डिवाइड किया गया है। ईरान के पास एक्सटेंसिव ग्राउंड फोर्सेस हैं जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर के लिए ट्रेन किए गए हैं, लेकिन उनकी एयर फोर्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी है। उनके पास कुछ पुराने अमेरिकन और रशियन एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन उनका रिलायंस ज्यादातर मिसाइल टेक्नोलॉजी और डिफेंसिव स्ट्रेटजी पर है। ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी रीजन में काफी सिग्निफिकेंट है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ईरान ने अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी को शॉर्ट और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स पर बेस किया है, जैसे कि शहाब और गदर सीरीज। इन मिसाइल्स की रेंज इजराइल को टारगेट कर सकता है, जो ईरान को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। ईरान की स्ट्रैटेजी ज्यादातर गैर मुतनासिब जंग पर फोकस करती है। रेवोल्यूशनरी गार्ड को गैर मुतनासिब जंग में स्पेशलाइज किया गया है। वो फास्ट अटैक क्राफ्ट्स और ड्रोन का यूज करते हैं, जिसमें एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजीज और मैरीटाइम माइंस भी शामिल हैं, जो दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ईरान की साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज भी काफी एडवांस्ड है, और उन्होंने पिछले कई सालों में साइबर अटैक्स के जरिए अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाया है। ये साइबर अटैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और मिलिट्री एसेट्स पर टारगेट किए जाते हैं। अब बारी आती है इजराइल के फोर्सेस और उसकी कैपेबिलिटीज की। इजराइल के पास बहुत ज्यादा एडवांस्ड और टेक्नोलॉजिकली साउंड कन्वेंशनल फोर्सेस हैं। इनकी आर्मी और एयर फोर्स को मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इजराइल की मिलिट्री लार्जली रिजर्व्स पर भी डिपेंड करती है, जो कि जब भी जरूरत हो तो तेजी से मोबिलाइज हो जाते हैं। इजराइल के पास एडवांस्ड अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट हैं, जैसे F-35 और F-16, जो उन्हें रीजन में एरियल सुपीरियरिटी देते हैं। ये फाइटर जेट्स और इनके पायलट्स को इजराइल की टैक्टिकल एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि ईरान के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ईरान के पास मॉडर्न जेट्स की कमी है। इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया भर में मशहूर है, जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 सिस्टम्स को इजराइल ने अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल किया है, जो शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है। ये सिस्टम इजराइल की डिफेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेयर प्रोवाइड करता है। इजराइल के पास एडवांस साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं, स्पेशली यूनिट 8200, जो उनके साइबर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑपरेशंस में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये साइबर यूनिट उन्हें ईरान के थ्रेट्स से डिफेंड करने में और भी ज्यादा हेल्प करता है। अब बात करते हैं अलाइज और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर। अमेरिका इजराइल का क्लोजेस्ट अलाई है, जो उन्हें मिलिट्री एड, वेपन्स और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये अलायंस इजराइल को एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंट और रीजनल इन्फ्लुएंस देता है। इजराइल ने हाल ही में UAE, बहरीन और मराकश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नॉर्मलाइज किए हैं, जो मिडिल ईस्ट में एक बहुत अहम शिफ्ट है। ये पार्टनरशिप इजराइल को अरब वर्ल्ड में भी सपोर्ट और इंटेलिजेंस शेयरिंग का बेनिफिट देती है। अब बात करते हैं ईरान के अलायंस की। ईरान के रिलेशन रशिया और चाइना के साथ काफी क्लोज हैं, और ये अलायंसेस उन्हें सैंक्शंस और पॉलिटिकल प्रेशर्स के बावजूद स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ईरान के अलाइज लार्जली रीजनल प्रॉक्सीज पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि हिजबुल्ला और हमास, जो ईरान को इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल देते हैं। ये प्रॉक्सीज मिडिल ईस्ट में ईरान की रीजनल पावर को और भी ज्यादा एनहांस करते हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों मुल्कों में बराह रास्त लार्ज स्केल जंग हो जाए तो कैसे और क्या होगा। मिसाइलों की जंग की सूरत में ईरान का मिसाइल आर्सेनल इजराइल के स्ट्रेटेजिक एसेट्स और सिटीज को टारगेट कर सकता है, लेकिन इजराइल का आयरन डोम सिस्टम बहुत एफिशिएंट है, जो काफी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्फ्लिक्ट में ये मिसाइल एक्सचेंज काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है।
और अगर एयरफोर्स के जरिए जंग होती है तो एरियल सुपीरियरिटी के कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल का स्ट्रॉन्ग और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एयरफोर्स ईरान के एयर स्पेस में बगैर डिटेक्ट किए हुए अटैक्स कर सकता है। लेकिन ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी क्राफ्ट मिसाइल्स के जरिए कुछ एक्सटेंट तक अपने एयर स्पेस को डिफेंड करने की कोशिश करेगा और इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो जाएगा। साइबर वॉरफेयर की सूरत में दोनों तरफ बहुत पोटेंशियल पाया जाता है। इसराइल और ईरान दोनों एडवांस साइबर कैपेबिलिटीज रखते हैं जो एक दूसरे के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट कर सकते हैं। ये साइबर अटैक्स बहुत डिस्ट्रप्टिव हो सकते हैं और उनकी इकोनॉमीज और उनके मिलिट्री सिस्टम्स को भी असरअंदाज कर सकते हैं। आखिर में देखा जाए तो ईरान और इसराइल के बीच में एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया पर होगा। दोनों मुल्कों के पास अपने अलायंसेस और मिलिट्री स्ट्रेंथ्स हैं जो इन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट डिफेंड करने में हेल्प करेंगी। ये राइवलरी सिर्फ मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं बल्कि इसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक असरात भी हैं। आप क्या सोचते हैं कि क्या ईरान और इसराइल कभी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं या फिर इनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन्हें पीस की तरफ ले जाएंगे? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।